शादीशुदा युगल की निश्चल प्रेम कहानी। दिल्ली में रह रहे दो परिवारों की कहानी। तमन्ना यूं तो एक प्रेम कहानी जैसी लगती है, लेकिन वास्तव में यह मेट्रो शहरों की भागम भाग वाली जिंदगी में प्यार और सहारा खुशी की तमन्ना लिए हर उम्र के शख्स की भावना को शब्दों में गूंथती है। तेजेश्वर सिंह की किताब का शीर्षक तमन्ना इसीलिए है क्योंकि जिसका हीरो अर्जुन जिस लड़की को प्यार करता है उसका नाम तमन्ना है। वह किसी भी सुंदर लड़की की तरफ आकर्षित हो जाने वाला कोई नौजवान नहीं है और ना ही उसका प्यार जिस्मानी है। वह तो एक शादीशुदा आदमी है जिसकी एक स्कूल जाने वाली बेटी है और एक बेहद खूबसूरत पत्नी है। तमन्ना से उसकी मुलाकात एक दोस्त के जरिए होती है जिसे आज के दौर में म्यूचुअल फ्रेंड कहते हैं। पहली मुलाकात में ही तमन्ना अर्जुन से दिल में घर कर जाती है। वह हालांकि इस पर अधिक नहीं सोचता क्योंकि उसे बखूबी मालूम होता है कि वह शादीशुदा है और तमन्ना खुद भी एक बच्चे की माँ है। दरअसल अर्जुन आर्थिक तौर पर काफ़ी बुरे समय से गुजर रहा होता है जिसकी भनक उसकी पत्नी को नहीं है। वह एक किताब द ग्रेट इनजस्टिस पर काम कर रहा होता है जिसके बारे में वह अपनी पत्नी और मित्रों से बात करता है। तमन्ना और उसका पति संजय अर्जुन और उसकी पत्नी संगिनी के दोस्त बन जाते हैं। घरों पर आना जाना शुरू हो जाता है और इसी बीच तमन्ना को अर्जुन की किताब के बारे में पता चलता है। कहानी की शुरुआत में तमन्ना के लिए अर्जुन की भावनाएं एक तरफा प्रतीत होती है और वह अर्जुन से बात करने में भी रुचि नहीं लेती है, लेकिन किताब के जरिए अर्जुन और तमन्ना के बीच थोड़ी बहुत बातचीत शुरू होती है। तमन्ना अर्जुन को इसके ज़िंदगी के सबसे बुरे दौर के वक्त मिलती है, इसीलिए उसकी बातें और प्रोत्साहित अर्जुन को नया बदलाव की ओर मोड़ता है। अगर यह कहा जाता है कि अर्जुन की किताब ने दोनों की कहानी को आगे बढ़ाया तो यह गलत नहीं होगा। इस तरह दोनों के बीच दोस्ती बढ़ती जाती है और अर्जुन का तमन्ना के प्रति एक तरफा प्यार भी बढ़ता जाता है। तमन्ना का पति संजय को अर्जुन का एक दोस्त है। उसे अर्जुन और उसके दो दोस्त बब्बू और हप्पी को एक आंख नहीं भाता, जिसकी वजह भी थी कि संजय एक बेहद धूर्त किस्म का व्यक्ति था जो बात में हर किसी को नीचा दिखाता है। इससे उसने अर्जुन को भी नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन तमन्ना और उसके बेवकी व्यवहार की वजह से अर्जुन अक्सर उसे अनदेखा कर देता था। यह जिक्र करना जरूरी होगा कि अर्जुन की पत्नी संगिनी अपने पति पर भरोसा करने वाली एक महान स्त्री है जो अर्जुन और तमन्ना के बीच होने वाली दोस्ती पर जरा भी शक नहीं करती, बल्कि उसे प्रोत्साहित करती है। ज्यों कहानी बढ़ती है अर्जुन की तमन्ना को लेकर दीवानगी भी परवान चढ़ती जाती है। इस बीच वह तमन्ना के ख्यालों में रात भर जागकर कविताएं भी लिखता है। उसकी इस मनोदशा में हैप्पी और बब्बू के अलावा पूरी दुनिया बेखबर होती है। वह तमन्ना से बेइंतहा मोहब्बत करने लगता है, जिससे लिए वह धीरे धीरे अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। तमन्ना के प्यार के चक्कर में वह संजय की उसके व्यवसाय में मदद करता है, जिससे उसे और उसके दोस्तों को लाखों का घाटा हो जाता है। बावजूद इसके अर्जुन को इसके बहुत फर्क नहीं पड़ता है। अपने प्यार से दूर होने के ख्याल से भी उसकी रूह कांप जाती है। इसीलिए दोस्तों की हिदायत के बावजूद वो संजय के हर आदेश का पालन करता रहता है। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी का अंत होता है, वैसे इस कहानी में भी अर्जुन की तमन्ना को उसकी भावनाओं की खबर लग जाती है। अर्जुन अपने मुंह से तमन्ना को अपनी भावनाएं बता देता है, लेकिन तमन्ना बेहद संजीदा होकर उसकी बात सुन और समझकर अलग हो जाती है। अर्जुन जो तमन्ना से दूर होने के ख्याल से भी कांप जाता था, वह खुद तमन्ना के मुंह से यह बात सुनकर टूट जाता है। उसकी तो जैसे दुनिया लूट जाती है। इस सदमे में उसे नर्वस ब्रेकडाउन तक हो जाता है। हालांकि उसे दोस्त उसे संभाल लेते हैं।
तमन्ना दूर जा चुकी है और अर्जुन अस्पताल में है। इसकी उसकी पत्नी और बच्ची को खबर नहीं है। इसी बीच संगिनी को अर्जुन की कविताओं वाली डायरी मिल जाती है और वह तमन्ना के प्रति उसकी भावनाएं जाकर चकित हो जाती है। वह खूब रोती है और अपने आप से पूछती है उससे कहाँ गलती हो गई, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हो जाता है कि जिसे वह अर्जुन की गलती समझ रही है असल में वह एक क्षण था जहां उसे तमन्ना जैसी दोस्त का साथ मिला। उसके साथ शिकायतें दूर हो जाती हैं वह समझ जाती है कि उसका पति कितना महान है। उसने तमन्ना को कभी गलत नज़र से नहीं देखा। तो क्या हुआ कि उसने अपनी पत्नी से यह बात छुपाई। वह निश्चल है। इस तरह संगिनी और अर्जुन दोनों एक दूसरे से फिर मिल जाते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें एक चिट्ठी मिलती है और उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वह तमन्ना की चिट्ठी होती है जो अब इस दुनिया से जा चुकी है। यह चिट्ठी तमन्ना के 2 साल पहले लिखी होती है, जिसमें वह अर्जुन के प्रति अपनी भावनाएं और उसके दूर होने का कारण बताती है। तमन्ना दोनों परिवारों के भले के लिए अर्जुन से दूर हो जाती है, लेकिन वह अगले जन्म में उससे मिलने का वादा करती है, जैसे कि बॉलीवुड फिल्मों में होता है। कहानी का अंत दुखद है, लेकिन इससे हर पात्र से अपनी भावनाओं से ज़्यादा संबंधों और स्थिति पर तवज्जो दी है। यहाँ एक बात का जिक्र नहीं है कि अर्जुन की भावनाओं की तमन्ना को खबर लग जाती है, लेकिन वह जताती नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, कहानी का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि शादीशुदा लोगों को ये सब करना चाहिए। जीवन में कभी भी ऐसी स्थिति आ जाए तो रिश्तों का अपना मान रखते हुए, स्थिति का ध्यान रखते हुए तो अपने कदम पीछे हटा लेने चाहिए, अपने रास्ते मोड़ लेना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी को एक लाइक ज़रूर देना। सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर ही देना। सब्सक्राइब करके जाना, नया चैनल है तो सपोर्ट की ज़रूरत है और सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। तो मिलते हैं आगे ऐसी मोटिवेशनल एक कहानी में।